जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, या फिर नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के ताप में बढ़ोतरी होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगर बात करें कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है नॉर्मल, वो उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो औसत तापमान होता है वो 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव की श्रेणी में आ गया है। अब देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव आता कैसे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल के कई आवरण होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों तरफ कई वायुमंडलीय आवरण होते हैं। अब आप जानते होंगे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ये वायु के छोटे छोटे कुछ कण होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सूरज है, सन। अब देखिए, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये पृथ्वी से टकराती हैं और पृथ्वी से टकराने के बाद ये किरणें पुनः वापस जाती हैं। तो कुछ किरणें क्या होती हैं, वायुमंडल को, यानी ये जो वायुमंडल था इसको आगे बढ़ के ये अंतरिक्ष में चली जाती हैं। लेकिन कुछ किरणें क्या होती हैं, ये कणों की वजह से इस वायुमंडल में ही रुक जाती हैं। तो जिसकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना ही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, या इसी को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वैश्विक तापन और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब होता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी का वायुमंडल, उसके औसत तापमान में अगर बढ़ोतरी हो जाती है, यानी टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जाता है तो हम उसको वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग या फिर उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में आप ये कहेंगे कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकराती हैं तो कुछ किरणें टकराने के बाद अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जबकि कुछ किरणें वायुमंडल के जो कण होते हैं उनसे अवशोषित हो जाती हैं, यानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ना ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। देखिए, इसी को देखते हुए आज हम लोग आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस देखते हैं। आप लोग कभी नॉर्मली देखे होंगे कहीं में, जैसे कुछ हमारे यहाँ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनको अधिक टेम्परेचर पे पकना होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल में बताऊं तो टमाटर हो गया, मटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया। तो ये कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिनको पकने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो होता क्या, अगर मान लीजिए सूर्य के जब किरणें आती हैं तो कुछ किरणें टकरा के वापस चली जाती हैं तो वो ठीक तरह से पक नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल बनाते हैं, यानी कहने का मतलब एक हरे रंग का एक छाँव टाइप का बनाते हैं और ये मतलब मकान टाइप का बनाते हैं। इसी के अंदर हम लोग जो भी सब्जियां जैसे टमाटर, मटर, शिमला मिर्च जो होता है इसी के अंदर हम लोग उगाते बोते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जो ये चद्दर लगाया जाता है ये पारदर्शी होता है, हरे रंग का नॉर्मली रहता है, पारदर्शी होता है। होता क्या है, जब इससे सूर्य की किरणें आती हैं तो ये पार करके अंदर चली आती हैं, लेकिन ये वापस, जैसे मान लीजिए अगर 100% किरणें आई हैं पार करके तो 100% में 10 ही % किरणें वापस जाएंगी अंतरिक्ष में, बाकी 90% किरणें इसी घर में रह जाएंगी। तो जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे जो भी सब्जी जैसे टमाटर, मटर, शिमला मिर्च है तो वो आसानी से वो पक जाते हैं, क्योंकि इन सब्जियों को अच्छी तरीके से पकने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो अधिक टेम्परेचर हम लोग इस तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल अर्थात मानव निर्मित ये ग्रीन हाउस है और ये हमने बताया था प्राकृतिक। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।